नमस्कार, मैं राकेश शर्मा गौतम आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरसीएम बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए जिस एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी एजुकेशन के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी यूईएस की टीम का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी यूईएस मैनेजमेंट का, जिन्होंने मौका दिया आप सभी से बात करने का। मैं जो साथी मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम, जन्म हरियाणा के एक छोटे से गाँव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। 10+2 के एग्ज़ाम देने के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो डिसीजन लिया पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करूंगा। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब की, एक मैजिशियन के साथ 1500 रुपये महीने की असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। 2 साल तक पढ़ाई जॉब करते करते वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया जब आरसीएम बिजनेस की पहली बार मीटिंग में जाने का मौका मिला, और मैं उस मीटिंग को कभी भूल नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी की पहली मीटिंग, उस मीटिंग में गया, 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली, और उस 1 घंटा 5 मिनट में इस इंडस्ट्री के बारे में, आरसीएम बिजनेस के बारे में, आरसीएम बिजनेस के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया गया। और मैं आज भी, मेरे को वो दिन याद है, उस मीटिंग में बैठने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था। और कहा जाता है ज़िंदगी के कुछ फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन वही फैसले जीवन को बदल देते हैं। मैंने डिसीजन लिया, आज के बाद मैं ना पढ़ाई करूँगा, ना मैं नौकरी करूँगा, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूँगा। घर पे आया, अपने पेरेंट्स से बात की, आरसीएम बिजनेस को करना चालू किया। जो शुरुआत में जो चैलेंज आते हैं, वो चैलेंज मेरे साथ भी आए। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें, उस समय आरसीएम बिजनेस के पास में 2 प्रोडक्ट थे। उस समय कोई पिकअप सेंटर नहीं होता था, कोई प्रोग्राम नहीं होते थे, कोई इनकम के बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं थे। मैंने आरसीएम करना चालू किया। शुरुआत में पहले महीने खूब काम किया, खूब लोगों को बिजनेस बताया। मैक्सिमम लोगों ने सुनने से पहले ही मना कर दिया, बट कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, और कुछ लोगों के ज्वाइन करने से 544 रुपये की इनकम आई। दूसरे महीने 704 रुपये की इनकम आई। कुछ महीने आरसीएम करने के बाद में कुछ ट्रेनिंग्स को अटेंड करने का मौका मिला, और जिस भी ट्रेनिंग में मैं गया, हर ट्रेनर ने एक ही चीज़ बोली, अगर इस बिज़नेस में कामयाब होना है, इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना है, तो आपको इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे इस बिज़नेस में बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। और वही चीज़ दिमाग में घुस गई कि सीखने से ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। सीखना चालू किया, करना चालू किया। पहले साल खूब काम किया, खूब मेहनत की। पहले साल में केवल इस बिज़नेस से 16,000 रुपये आए। दूसरे साल फिर खूब काम किया, खूब सीखा, खूब मेहनत की। दूसरे साल में इस बिज़नेस से 65,000 रुपये आए। ये 2 साल की मेहनत, उस 2 साल की मेहनत का रिजल्ट मिला 2.5वें साल में। 2.5 साल जब मेरे को इस बिज़नेस को करते हुए, तो मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। मैं आप सबको एक ही चीज़ कहूँगा, 2.5 साल तक मैंने 2 ही काम किए, इस बिज़नेस को सीखा और इस बिज़नेस को नहीं छोड़ा। बहुत सारे साथी गलती करते हैं, जब बिज़नेस नहीं चलता तो सीखना छोड़ देते हैं, या ये बिज़नेस को ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सीखना भी चालू रखा और बिज़नेस में काम करना भी चालू रखा। उसी का रिजल्ट है कि रिजल्ट मिलेंगे तो बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। शुरू के 2.5 साल में रॉयल्टी आई, और अगले 2.5 साल में मैं इस बिज़नेस का स्टार रूबी बना, और आज मैं इस बिज़नेस के सफायर लेवल पर काम करता हूँ। जिन चीज़ों की वजह से मैं इस बिज़नेस में कामयाब हुआ, जिन चीज़ों की वजह से मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ा, उन्हीं में से कुछ चीज़ मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। इस बिज़नेस के 3 स्टेप हैं, 3 कदम हैं। उन तीनों कदमों को समझे बिना आप इस बिज़नेस के बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। आपने कब बिज़नेस को ज्वाइन किया, कौन आपके अपलाइन में है, कौन आपकी डाउनलाइन में है, कौन क्या है, उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बल्कि आपके पास इस बिज़नेस की 3 तरह की जो नॉलेज है, वो है या नहीं है, उससे आपको कामयाबी मिलेगी। पहला नॉलेज, पहला स्टेप इस बिज़नेस का है, वो है 6 बेसिक, 6 ऐसे बुनियादी कदम जिनको आपने करना है, और डे 1 से करना है। अगर आप इस बिज़नेस में बड़ी सक्सेस, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है। बड़ा बिज़नेस में क्यों बोलता हूं? बड़ा बिज़नेस में इसलिए बोलता हूं क्योंकि दुनिया के किसी भी काम को हर तरह के व्यक्ति नहीं कर सकते। हर तरह का व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता,
हर तरह का व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर तरह का व्यक्ति किसान नहीं बन सकता, हर तरह का व्यक्ति बस ड्राइवर नहीं बन सकता, लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको हर तरह का व्यक्ति कर सकता है। एक डॉक्टर भी इस बिजनेस को कर सकता है, एक इंजीनियर भी कर सकता है, एक किसान भी कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है। ये दुनिया का मात्र एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूं 6 बेसिक स्टेप। अगर रियल में आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, डे 1 से जो 6 बेसिक काम है, बेसिक काम को करने से क्या होगा, बेसिक काम को करने से आपका बेस बन जाएगा। इस बिजनेस को बड़ा बनाना है, एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, झोपड़ी बनाने के लिए बेस की जरूरत नहीं है, वो धरती के ऊपर बन जाती है। बट अगर आप बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। उसके मजबूत जितना बेस होगा बिल्डिंग उतनी। तो 6 बेसिक को लगातार आप करते जाएंगे, आपका बेस बन जाएगा, और जितना मजबूत बेस होगा उतना ही बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर पाएंगे। दूसरा है 8 कोर स्टेप। और 6 बेसिक के जो वीडियो हैं आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम की इस YouTube चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे, आप उन वीडियोस को जाके सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप के बारे में बोला जाता है कि अगर इस बिजनेस में आपको ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपको वो 8 काम लगातार करने पड़ेंगे। कहते हैं अगर चाहिए मोर तो बन जाओ कोर। 8 कामों को लगातार, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा आपका बिजनेस, बेस भी मजबूत हो गया, बिजनेस भी खड़ा हो गया आपका। और तीसरा जो स्टेप है, थर्ड जो स्टेप है, वो है 7 कार्डिनल रूल। 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप, ये दोनों चीज आपको करनी है, लगातार करनी है। ये दोनों चीज आपके बिजनेस को बड़ा कर देंगी। बट जो 7 कार्डिनल रूल हैं, कार्डिनल रूल किसको बोला जाता है, कार्डिनल वो काम है जिनको इस बिजनेस में आने के बाद आपको नहीं करना। इन दोनों चीजों में अंतर है, उनको करना है और इसको नहीं करना। अगर आप ये सारी चीजें समझ जाते हो और इसके ऊपर सही काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके बिजनेस को, आपकी इनकम को, वो इस बिजनेस में जो बोला जाता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, उन चीजों को हासिल करने से आपको रोक नहीं सकती। तो मैं आज 7 कार्डिनल रूल में से अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट कार्डिनल रूल के बारे में, जिसका वीडियो इस एजुकेशन सिस्टम की इस YouTube चैनल पे उपलब्ध है, हमारे एक शानदार लीडर महावीर सारंग जी ने आपको बताया। सेकंड कार्डिनल रूल जो है हमारे इस बिजनेस के डायमंड, ग्रेट डायमंड ना, रियल डायमंड, सुरेंद्र वत्स जी ने आपको बताया। थर्ड कार्डिनल रूल जो हमारे इस बिजनेस के बारे में बोला जाता है, वो इस सिस्टम के बहुत बड़े अचीवर हैं, प्लस वो इस बिजनेस के पहले करोड़पति हैं। जितने भी लोग आज रिकॉर्ड बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। श्रीमान मुकेश कोठारी जी, जिनको इस बिजनेस का अमिताभ बच्चन बोला जाता है, मुकेश कोठारी सर ने बताया। फोर्थ कार्डिनल रूल हमारे बिजनेस के एक ऐसे शानदार लीडर जो कोर टीम का हिस्सा है, जिनके अंदर एजुकेशन, मोटिवेशन सब कुछ भरी हुई है, मिस्टर डी कुमार जी फ्रॉम बनारस, फोर्थ कार्डिनल उन्होंने बताया। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस बिजनेस के 5th कार्डिनल रूल के बारे में। 5th कार्डिनल रूल क्या है कि अपनी क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस की चर्चा ना करें, है ना, अपनी क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस की चर्चा ना करें। अब यहां पे क्रॉस लाइन के मायने में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। क्रॉस लाइन के मायने क्या हैं, क्रॉस लाइन का मतलब क्या है। क्रॉस लाइन 3 तरह के लोगों का संबंध आपसे रहेगा इस बिजनेस में। पहला रहेगा आपके अपलाइन से, जो लोग आपके अपलाइन में भी 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं डेड अपलाइन, जो ज्वाइन आपके ऊपर तो हैं बट इस बिजनेस में एक्टिव नहीं है, वो डेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे आपका संबंध नहीं होना चाहिए। अपलाइन का मतलब होता है 2 कैटेगरी, दो खूबियां उसके अंदर, वो एक्टिव और ग्रोइंग होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया का वो अपलाइन होता है, वो एक्टिव भी होना चाहिए, ग्रोइंग भी होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपके अपलाइन। अपलाइन से आपका जिंदगी भर का रिलेशन रहेगा। और अपलाइन के बारे में एक चीज बोली जाती है, 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब भी अपलाइन का नाम आए। जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से आप बात करना चाह रहे हैं, 3 चीज हमेशा ध्यान रखें। पहली चीज, जो फर्स्ट स्टेप है अपलाइन में, हमेशा रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें और दिल से रिस्पेक्ट करें। यहां से ना करें, यहां से करें, है ना। बहुत सारे लोग यहां से करते हैं, यहां से नहीं करते, है ना। तो मैं कहता हूं यहां से उस अपलाइन का कोई ना कोई रोल उसका जरूर है आपके बिजनेस में। और एक चीज बोली जाती है, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी आपको अपलाइन की वजह से, 90% जो आपका बिजनेस चलेगा वो अपलाइन की वजह से चलेगा। 10% बिजनेस आपका अपनी वजह से और डाउनलाइन की वजह से चल सकता है। तो अपलाइन का रिस्पेक्ट करें, आप उनकी बातों को फॉलो करें, जो भी आपको गाइड करें। देखिए, कोई भी अच्छा अपलाइन है आपको कभी गलत गाइड कर ही नहीं सकता।
आपके हित में उसका हित जुड़ा हुआ है। आपका भला होगा उसका भला होगा, आपका बुरा होगा उसका बुरा होगा। तो कोई भी अच्छा अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। आप अपलाइन की बातों को फॉलो करें, मौका मिले काउंसलिंग का काउंसलिंग कराएं। और सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपलाइन को लेके, कोई भी चीज अपलाइन से कभी मत छुपाएं। हर चीज अपलाइन के सामने आप डिस्कस करें। आपका वर्किंग का तरीका क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कितना टाइम इस बिजनेस में देते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। कहते हैं डॉक्टर से, वकील से और अपलाइन से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो अपलाइन से आपको कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको इस बिजनेस में वहां पहुंचा सकता है जहां पे इस बिजनेस में आप पहुंचना चाहते हैं। तो अपलाइन के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड होता है आपकी डाउनलाइन। डाउनलाइन जो लोग आपके नीचे हैं, वहां पे आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। डाउनलाइन के साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उनके लिए सोचें, उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए प्लानिंग करें, उनकी हेल्प करें, उनको सिखाएं इस बिजनेस को। और आप कॉमन सेंस का यूज करके जो चीजें उनको बताने की होती है वो चीज अपनी डाउनलाइन के साथ आपको शेयर करनी चाहिए। जैसे फादर और बच्चे का, चाइल्ड एंड फादर का जो रिश्ता होता है, वही इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता होता है। तीसरा रिलेशन होता है क्रॉस लाइन। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर वाले भी आ गए, नीचे वाले भी आ गए, ये क्रॉस लाइन कौन है? क्रॉस लाइन कौन होता है? जो आपके ना अपलाइन में होती है ना डाउनलाइन में होती है, वो आपके साइड में, वो आपके अपलाइन की सेकंड लेग हो सकती है, आपके अपलाइन की लेग हो सकती है, या वहां से भी क्रॉस हो सकती है। वहां पर आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए? और आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने आया हूं कि अपलाइन के साथ में रिलेशन, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। देखिए क्रॉस लाइन क्या होती है? क्रॉस लाइन आपकी हेल्प लाइन होती है। वहां पे एक लाइन होती है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना होता, क्योंकि अगर उस लाइन को क्रॉस करेंगे उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। रेड लाइट को जंप करने से चालान आएगा, ये नियम है सर, ये रूल है, इस रूल को आप नहीं ब्रेक कर सकते। ऐसे ही क्रॉस लाइन का रूल है, नियम है कि आप क्रॉस लाइन के साथ एक संबंध होने चाहिए, पॉजिटिव संबंध होने चाहिए। लेकिन वत्स साहब बताते हैं वो संबंध इतने गहरे नहीं होने चाहिए कि आप उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठे और वो आपके ड्राइंग रूम में जाके बैठे। और ये रूल जिंदगी भर लागू रहेगा। इस रूल को कभी बदला नहीं जा सकता, कभी चेंज नहीं किया जा सकता इस रूल को। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो आपके क्रॉस लाइन के साथ जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन एक लिमिट में होने चाहिए। आप कभी भी क्रॉस लाइन मिलती हैं, फंक्शनों में मिलती हैं, आप पॉजिटिव बात करें। इसमें लेके 3 पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, क्रॉस लाइन के साथ में जो आपका रिलेशन है वो अच्छे फ्रेंड वाला रिलेशन होना चाहिए। आप हमेशा उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचें। देखिए नेचर का एक नियम है, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही जवाब उसका मिलता है। वत्स साहब एक स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। एक राजा थे, वो राजा यंग थे और जितने भी उनके राज्य में जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनके बारे में वो ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते थे। वो कहते थे कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये बोझ होते हैं, ये कोई काम नहीं करते, ये क्या खाली खाते रहते हैं, और ये पूरे हमारे राज्य का बहुत सारा अनाज खाते हैं, बोझ है हमारे राज्य पे। तो एक दिन राजा अपना भेष बदल के गए और उनको देखा कि यार ये बूढ़े लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं तो उनके बारे में ऐसा सोचता हूँ। तो भेष बदल के गए तो किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा जो आपके राजा हैं वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा यार बड़ा निकम्मा राजा है ना, कुछ नहीं करता, सारा दिन अपने राज्य में बैठा रहता है ना, जो हमारे लिए करना चाहिए वो नहीं करता, बहुत ही बकवास बेकार राजा है। दूसरे से पूछा, उसने भी कुछ इसी तरह का रिप्लाई किया। तीसरे ने पूछा, उसको भी कुछ इसी तरह का रिप्लाई किया। उस राजा ने सोचा, वो राजा की जो सोच थी वो जवान लोगों के बारे में बहुत अच्छी थी। वो कहते हैं जो यंग लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की सुरक्षा करते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसने किसी यंग व्यक्ति से पूछा भेष बदल के, आपके राजा कैसे हैं? तो राजा, उस यंग व्यक्ति ने कहा कि बहुत सुपर राजा हैं, उससे अच्छा राजा हो ही नहीं सकता, बहुत केयर करते हैं, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं, हमारा घर उनकी वजह से चलता है। तो कहने का मतलब है आप जिसके बारे में जैसा आप बोओगे ना वैसा आप काटोगे। अगर हम जैसा बोएंगे, आप किसी क्रॉस लाइन के बारे में अच्छी चीज बोलते हैं उनकी टीम को या अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली वहां से भी यही चीज आएगा। अगर उनके बारे में उल्टा सोचते हैं, वो आपकी हेल्पलाइन है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज मैं बात करता हूं क्रॉस लाइन के बारे में। दूसरी चीज है क्रॉस लाइन का जो रिलेशन है ना, उस रिलेशन को आपने एक लिमिट के अंदर रखना है।
आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारी आपकी क्रॉस लाइन होंगी, उनके साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, रिलेशन, बट कभी भी अपने बिजनेस की कभी भी उनसे टिप्स ना लें। कभी भी उनसे ये मत पूछें कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। उससे अगर आप क्रॉस लाइन से टिप्स ले रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं क्रॉस लाइन को कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तो इनडायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि आप अपने अपलाइन की तौहीन कर रहे हैं। आप उसको इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे अपलाइन को कुछ नहीं पता, जो भी पता आपको पता है और आप जैसा बात करोगे मैं वैसा ही काम करूंगा। तो इनडायरेक्ट, देखिए इस बिजनेस ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आप करेंगे वही चीज आने वाले समय में आपकी टीम करने लगेगी। अगर आप क्रॉस लाइनों से टिप्स लेके अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे तो आने वाले समय में आपकी टीम भी क्रॉस लाइन से टिप्स लेके अपने बिजनेस को बड़ा करने का प्रयास करेगी। तो दूसरी चीज है, आप कभी भी आप क्रॉस लाइन से टिप ना लें। और तीसरी चीज है, कभी भी अपने बिजनेस की क्रॉस लाइन से चर्चा ना करें। कभी भी अपने बिजनेस की क्रॉस लाइन से चर्चा ना करें। आपका बिजनेस कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी टीम में किस लीडर का क्या बिजनेस है, कभी भी उसकी चर्चा ना करें। अगर गलती से कोई क्रॉस लाइन आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस कितना है, तो आप उसको बोलो कि सर ये थोड़ा सा सेंसिटिव सा विषय है और अपलाइन आदेश नहीं देते, अपलाइन इस चीज के लिए परमिट नहीं करते कि हम अपने बिजनेस का अपलाइन के सिवा किसी से चर्चा करें। तो इसलिए सॉरी सर, इस चीज के ऊपर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। और उसको बड़ी विनम्रता से, बड़ी अच्छे तरीके से आपको उसको ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई क्रॉस लाइन पूछ रहा है तो समझो उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो क्रॉस लाइन से कभी भी बिजनेस की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और कभी पूछता है, उससे नुकसान क्या होगा, उससे दो नुकसान होंगे। अगर आप किसी क्रॉस लाइन से पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस कितना है और उसका बिजनेस आपसे ज्यादा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक निराशा आएगी। निराशा क्यों आएगी? आपको लगेगा मैं भी काम करता हूं, ये भी काम करते हैं, लेकिन मेरा जो बिजनेस है इनसे कई गुना ज्यादा, मेरा बिजनेस कई गुना, इनका बिजनेस मेरे से कई गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर निराशा आएगी। बिजनेस कम होगा तो आपको लगेगा किसी का नहीं चल रहा, तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर आपको कि किसी भी क्रॉस लाइन से बिजनेस की चर्चा ना करें। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं सर, इस बिजनेस की जो 7 कार्डिनल रूल का 5वां कार्डिनल रूल ये है, और आगे जो कार्डिनल रूल आएंगे वो आपके अपलाइन के द्वारा आपको बता दिए जाएंगे। लास्ट में इस बिजनेस की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन आपको आगे बढ़ाती है, इस बिजनेस का मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाता है। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं अभी हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, इस पूरी इंडस्ट्री को लेके, और आने वाले समय में वो सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में आपको मिलने वाली हैं जिनके लिए आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और बार बार जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे मिलता रहूँगा, बातचीत करता रहूँगा। और